कैलाश पर, काशी में, कुबेरेश्वर धाम पर, उज्जैनी में, हर जगह पर वही विराजमान, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान वही। बस दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। श्रवण शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का। एक गुरु का जो फर्ज है, गुरु का जो काम है, वो केवल शिव तक पहुंचाने का। इसके बाद शिव जाने। ऑटो वाले का काम क्या है? तुम्हें गरुड़ा मंडी तक पहुंचा दिया, अब अंदर जाकर कथा को श्रवण करना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका काम था, पहुंचाया उसने। गुरु का काम है पहुंचा। कितना सुंदर है। एक संवाद बड़ा सुंदर आता है। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे, शिव के भक्त थे भगवान शंकर के। जाते जाते उनको गाय का सूखा गोबर, कंडा, अलोनी, गोबरी, अब यहाँ हरियाणा में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। एक होता है गाय के गोबर पे इसे थपथपा कर, कई लोग दीवार पे थाप देते हैं, कई जमीन पे थाप देते हैं, तो कंडा बना लेते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ तुम समझ गए ना सर? हाँ ठीक। तो कई लोग हाथ से थपथपा कर उसका कंडा बना लेते हैं, और कई लोग गाय ने गोबर करा और वो गोबर वहीं पड़ा पड़ा सूख गया, वो अलोना कंडा हो गया, अलोनी गोबरी हो गई, सूखा गोबर। गुरु जी निकल के जा रहे थे, वो सूखी हुई जो गोबरी थी, गाय ने जो गोबर करा था, वो वहीं पर पड़ा पड़ा ठंड सूख गया। वहीं से गुरु जी निकल कर जा रहे थे। उनके मन में आया गोबरी पड़ी है, ले चलता हूं, यज्ञ में डालूंगा, तैयार कर लूंगा और हवन हो जाएगा। पर गुरुजी ने सोचा कि अब मैं बहुत दूर तक चलूंगा, कहां लेकर जाऊं, रहने क्या करना ले जाकर। अब गुरुजी निकल गए, पीछे से एक कोई भाई आ रहा था। उस भाई ने उसको उठाना चाहा, तो उस गोबरी में से आवाज आई कि तुम मुझे लेकर मत जाओ, लेकर जाए तो कोई शंकर का भक्त मुझे लेकर जाए। गोबरी ने जैसे कहा, उस कंडे ने जैसे कहा, वो गाय के सूखे हुए गोबर ने जैसे कहा, तो किसान भाई ने पूछा, भाई तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहता? तू मेरे साथ किस लिए नहीं चलना चाहता? तो वो सूखा हुआ जो गोबर था, जो गोबरी थी, वो गोबरी बोली, भाई तू मेरे को लेकर जाएगा, घर में ले जाकर जलाएगा, मेरे जलने से तू सब्जी पकाएगा, बाद में मेरी राख को ले जाकर बर्तन मांजेगा और फेंक आएगा, और अगर कोई शिव का भक्त मुझे लेकर जाएगा तो यज्ञ की अग्नि में मुझे डाल देगा। जब वो यज्ञ की अग्नि ठंडी हो जाएगी तो उसमें से भस्म निकलेगी, तो वो भस्म महादेव को चढ़ा देगा। बस इसलिए मैं तेरे साथ नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाना चाहता। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में एक ऐसा आ जाता है, कोई शंकर का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाता है, कोई शिव का भक्त हमारे जीवन में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर देवाधिदेव महादेव तक छोड़ देता है। कोई शंकर का भक्त हमारे जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर भगवान शंकर की शरणागति में छोड़ देता है। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो भगवान की अविरल भक्ति हमको करना सिखा देता है। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के उस मंत्र में जब डूबने लगते हैं, तब शिव अपने आप कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं। अभी हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि कलयुग में शिव युग आया है और गुरुदेव ये तुम्हारा रचाया है। पर हम उनसे कहेंगे कि उसको गुरुदेव ने नहीं रचाया है, उसको तो स्वयं महादेव ने रचाया है। कोई दूसरा रचाने वाला नहीं। रचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है।
स्वयं सब कुछ दे देता है, क्या नहीं, क्या प्रदान नहीं करता। रावण को सोने की लंका देता है, भस्मासुर को कंकण देता है, क्या नहीं देता। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत्ते वाले रखे वाले, मत्ते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत्ते वाले रखे वाले, मत्ते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया,
कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा। मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे। दाए में बोले तेरे नंदी विराजे, दाए में बोले तेरे नंदी विराजे। दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हर महादेव विधाता का काम होता है भाग्य लिखना। विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर उस भाग्य को बदलने की जवाबदारी केवल एक की होती है, वो देवाधिदेव महादेव की होती है। लिखण वाले ने तो लिख दिया, जो ललाट पर था वो लिख दिया। जब लिखण वाले ने लिख दिया और ललाट पर जो था वो लिख दिया, अब उसको पलटेगा कौन? तो पलटने की जवाबदारी केवल एक की होती है, और वो शिव की। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, अड़भंग दानी, अड़भंग दानी शिव ऐसे हैं। तुम्हारे ललाट पर कितना भी दुख लिखा हो, कितनी भी तकलीफ लिखी हो, तो भी वो पलटना जाने। उसको मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो। ये लाखों की संख्या में आप लोग धूप में बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, मंडी के पूरे शेड भरे पड़े हुए हैं, गल्ला मंडी के, अनाज मंडी के, कहीं जगह नहीं है, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, किनारे किनारे बैठे हैं। उसको मालूम है क्यों आया है, किस लिए आया, क्या चाहिए तुझको, उसको मालूम। और बड़ी आस ले रही है पुरुषोत्तम मास में चल। पार्वती जी बाल्य अवस्था से देव ऋषि नारद ने पार्वती जी का भाग्य देखकर बता दिया था कि इसको अड़भंगा पति मिलेगा, नग्नवेशधारी पति मिलेगा, भस्म रवाने वाला पति मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला पति मिलेगा, इसको ऐसा पति मिलेगा, उसको ऐसा मिलेगा। देव ऋषि नारद ने सब कुछ बता दिया। देव ऋषि नारद ने सब कुछ माँ पार्वती के बारे में बता। अरे हिमालय राज मन में सोचने लगे कि मेरी बेटी का क्या भाग्य ही यही है। अभी हमने एक कथा थी रांची झारखंड में, तो उसमें एक बात कही थी, कितनी भी अखबार में राशि देख लो, कितनी भी पंचांग में राशि देख लो, और चाहे कितनी भी टीवी पर राशि सुन लो, ये राशि असर और बेअसर तब तक करती है जब तक तुम कोई कर्म नहीं करते। और जिस दिन तुमने अपना कर्म करना प्रारंभ कर दिया, लगन से आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया,
तो राशि भी तुम्हारे अनुकूल चलना प्रारंभ हो जाती है कि तुम जैसा चाहो। अब व्यक्ति कर्म तो करता नहीं और सोचता है कि मेरी पत्रिका में तो ये दुख लिखा है, मैं क्या करूं, मुझे ये तकलीफ लिखी है, मुझे ये कष्ट लिखा है, मुझे ये परेशानी लिखी है, मुझे ये कष्ट लिखा है। पलट कितनी भी राशि देखो, शादी के पहले पहले राशि देख लो, बाद में तो पत्नी का मुंह ही देखना और उसका मुंह देखकर पहचानना है कि आज तुम्हारी राशि अच्छी है कि नहीं है। अगर उसका मुंह भगोने जैसा है तो समझ जाना आज तेरी राशि बिगड़ गई। और पत्नी का मुख अगर ठीक है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, सबसे प्रेम से बात कर रही, तो समझ लेना आज तेरी राशि पर भगवान की कृपा होगी। असर कर कितना भी वास्तु दोष सुधार लो, उससे मकान ठीक नहीं होगा। मकान ठीक होगा अपने भीतर के दोष को मिटाने में, सबसे प्रेम करने में, सबके प्रति समर्पण रखने में, सबसे स्नेह रखने में, सबके प्रति भाव रखने में। घर में एक दूसरे से किच 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 कर रहे हो और वास्तु शास्त्री को बुलाकर पूछ रहे हो, बताओ सीढ़ियां कहाँ बनाऊं, रसोई घर कहाँ बनाऊं, उसने कह दिया ये तोड़ो, उसने कहा वो तोड़ो, उसने कहा ऐसा करो, उसने कहा वैसा करो। अपने आप को तो सुधारें हम। अपनी कर्म नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि सब कुछ हो जाए। अपनी मेहनत को जब 4 गुना व्यक्ति करता है, अपने कर्म को जब व्यक्ति 4 गुना करता है, तब उसको सुख की अनुभूति होती है। देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बताया और देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बताकर गला पकड़। देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बता दिया, पर हिमालय राज को लगा कि मेरी पार्वती का क्या ऐसा ही समय, क्या केवल यही समय, यही भाग्य। तब हिमालय राज के सामने देवऋषि नारद जी ने कहा कि पार्वती के भाग्य को तो मैंने बताया, पर यदि ये पार्वती शिव की साधना करेगी तो वो भाग्य पलट भी सकता। शिव की साधना से भाग्य पलट जाए। आपको मालूम होगा शिव जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में
एक शमी के पत्र में वो बल होता, एक धतूरे में वो बल होता, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे, 3 क्रम धतूरे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।